नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल फिलहाल आपको एक खबर सुनने में मिल रही होगी कि अब जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी, अगर उसमें किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो उसे डायरेक्ट परमानेंट नहीं किया जाएगा, उसे 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। और 5 साल के दौरान जो भी इनके द्वारा बनाए गए नियम या फिर जो भी इनकी योजना है उसके अंतर्गत अगर वो अभ्यर्थी खरा उतरता है तभी उसे परमानेंट किया जाएगा, नहीं तो 5 साल तक उसे संविदा पर रखा जाएगा किसी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट में अगर वो सिलेक्शन लेता है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए। तो बेसिकली दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार बोल रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में स्टेट रिक्रूटमेंट जो हमें देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके बारे में बता रहा हूँ। अब दोस्तों, मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, ठीक है, वो भारत सरकार के द्वारा निकाली गई है। तो ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो ये संविदा या फिर गेस्ट या फिर अतिथि शिक्षक की जो ये परंपरा है ख़त्म करेंगे, ठीक है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये साफ साफ मेंशन किया गया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि जो ये 5 साल के लिए संविदा पर रखने की कह रहे हैं या फिर मतलब डायरेक्ट परमानेंट नहीं करने की कह रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति के अंदर ये बताया गया है कि 2 साल तक टीचर्स को परमानेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि केवीएस में आप देखते हो, केवीएस में अभी भी ये रूल है और पहले भी ये रूल था, और नई शिक्षा नीति के बाद आने पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उसमें पहले से ये रूल है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है, जैसे कि DSSB की तरफ से जो दिल्ली में शिक्षक भर्ती देखने को मिल गई, यूपी की मिल गई, राजस्थान की मिल गई, इसमें होता था एक बार आप एग्जाम क्वालिफाई करो डायरेक्ट आपको परमानेंट कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उसमें ये बोला गया है कि 2 साल तक उन्हें परमानेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उन्हें पर देखा जाएगा कि उनका शिक्षण कितना ज़्यादा प्रभावी है, एक शिक्षक के रूप में सच में ये प्रशिक्षित हैं भी या नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम इधर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो इन्होंने दोनों ही नियमों का उल्लंघन करा। नियम तो नहीं दोस्तों, मतलब दो जो बातें शिक्षा नीति में कही गई है उन दोनों ही बातों का खंडन किया गया है इन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि केंद्र में सरकार अलग है और उत्तर प्रदेश में सरकार अलग है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है और केंद्र में भी भाजपा है। दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी का ना ही पक्ष ले रहा हूँ ना ही किसी पार्टी का विपक्ष ले रहा हूँ, बस मैं आपको एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप खुद देखिए, मतलब इनके आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विचार अलग हैं और जो केंद्र सरकार है उसके विचार अलग है। अब काफ़ी जगह आपको दोस्तों, काफ़ी स्टेट इस नई शिक्षा नीति के कुछ चीज़ों का इसमें विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब उनसे बोल रहे हैं कि खाम का विरोध कर रहे हैं, अब इनके आपस में नहीं मत मिल रहा, तो दोस्तों फिर और लोग कैसे मिलाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ये नियम बनाए गए हैं ये दोस्तों B वर्ग और C वर्ग की नौकरियों के लिए बनाए गए, और जो हमारे TGT, PGT, PRT टीचर्स है वो इन्हीं वर्ग में आते हैं। अब जो केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं दोस्तों, वो शायद से अलग दायरे को देखते हुए उन्होंने बनाए होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश को देखते हुए उसके दायरे में जो भी शिक्षकों के लिए नियम बनाए होंगे वो अलग हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इसमें यह आपसे बोलना चाहता हूँ कि अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी टीचर बनने की इच्छा रखता है, ठीक है, चाहे कोई भी कैंडिडेट है TGT, PGT, PRT के लिए बनने की इच्छा रखता है। देखिए, सबसे पहले तो अपनी वो डिग्री कंप्लीट करता है। ग्रेजुएशन तो आजकल हर कोई कर लेता है, लेकिन स्पेशली टीचर बनने के लिए उसे शिक्षा के क्षेत्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करनी होती है, BEd, BTC, डाइट इत्यादि, ठीक है। तो वो कंप्लीट करने के बाद दोस्तों वो टेट परीक्षा क्वालिफाई करता है। टेट परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद वो सोचता है चलो कहीं परमानेंट हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिले, उसमें मैं अप्लाई करूँ और उसमें मैं सिलेक्शन ले लूँ। एक तो दोस्तों काफ़ी समय बाद हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, पता नहीं कितने समय बाद हमें परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। चल एक बार के लिए अभ्यर्थी झेल जाता है कि भाई चलो काफ़ी समय हो गया। एक तो दोस्तों ये जो टीचिंग लाइन होती है ना, इसमें ना ये सारी डिग्री या टेट वगैरह क्वालिफाई करने में वैसे काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाती है, ऊपर से काफ़ी समय बाद परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन चलो एक बार के लिए हम मान लेते हैं हमारे कैंडिडेट इतना भी झेल लेते हैं। अब पूरी मेहनत करने के बाद, टेट क्वालिफाई करने के बाद और जो भी रिक्रूटमेंट है उसमें अच्छे से तैयारी करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब उन्हें कुछ समय बाद पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया, हमारा पेपर कैंसिल हो गया, उसमें ये समस्या देखने को मिली, उसमें ये वाले क्वेश्चन गलत मिले, ठीक है, उसका पेपर कैंसिल होने का ये कारण है। तो इस पर ज़्यादा विचार होना चाहिए ना, जो इनका स्टार्टिंग में करप्शन होता है, इस लेवल का करप्शन दोस्तों आप खुद ही देखिए। कोई कैंडिडेट दिन रात मेहनत करके किसी परमानेंट रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहा है, जो कि उसे रिक्रूटमेंट काफ़ी समय बाद देखने को मिली और वो उसे क्वालिफाई भी कर जाता है, मतलब घर पे आके अपने आंसर वगैरह मिलाता है, अपने दोस्त से विचार विमर्श करता है, उसे लगता है कि हाँ भाई मेरा मेरिट में नाम आ जाएगा, मैंने इतना स्कोर कर दिया इसमें कि जो मेरे इसमें सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है करप्शन के कारण कि भाई किसी इनके डिपार्टमेंट के बंदे ने पेपर लीक कर दिया। कोई पेपर लीक बाहर से तो करेगा नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट का ही करेगा क्योंकि सरकारी बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ऊपर से इनके क्वेश्चन भी कुछ गलत हो जाते हैं और कुछ और अन्य भी कारण होते हैं जिसके कारण पेपर कैंसिल हो जाता है। तो भाई कहाँ तक झेलेगा एक हमारा कैंडिडेट है, कितना झेलेगा वो। इतने लंबे समय बाद उसे रिक्रूटमेंट देखने को मिली, मेहनत करी, वो भी कैंसिल हो गया। तो इससे अच्छा ये होगा ना, जो स्टार्टिंग वाली समस्या उसका तो समाधान करो, जो कि मुख्य समस्या है। ये तो बाद की बात है ना, रिक्रूटमेंट अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद की बात है। तो तुम 2 साल रख रहे हो, 5 साल उसे संविदा पर रख रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में जो मुख्य रूप से हमें समस्या देखने को मिलती है उसका तो समाधान करो। पेपर लीक हो जाते हैं, भाई इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन करप्शन कर रहा है, उसे देखो ना, उनके लिए दंड का प्रावधान करो या फिर उनके लिए कोई सख्त नियम बनाओ।
और कुछ घूस दे के लग जाते हैं लोग, कुछ करप्शन से लग जाते हैं, भाई उसके लिए नियम सख्त करो। या फिर जब इनके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर बनाने बैठते हैं वो ऐसे तो बनाते नहीं कोई एक इंसान, काफ़ी सारे लोग बनाते हैं, तो भाई उसमें कैसे गलती हो सकती है। चलो ठीक है कुछ हद तक गलती हो गई, लेकिन इतनी ज़्यादा गलती तो वो तो गलत है ना दोस्तों। मतलब कोई क्वेश्चन पेपर बनाने वाला वो ढंग से क्वेश्चन पेपर भी नहीं बना पा रहा, और अभ्यर्थी से अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छे दिन रात मेहनत करे, तैयारी करे। अरे भाई वो तो अपना कर्तव्य पूरा निभा रहे एक अभ्यर्थी, लेकिन जो सरकार में लोग बैठे हैं, फिर जो सरकार चला रहे हैं, ये भी तो अपना कर्तव्य निभाएं। जितना भी करप्शन है दोस्तों स्टार्टिंग सबसे पहले उसे ख़त्म करें, सबसे पहले उसे ख़त्म कर। इस तरह से अगर ये करते तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, या फिर ज़्यादा अभ्यर्थियों को अच्छा लगेगा। उसके बाद इस विषय पर चर्चा की जा सकती है कि संविदा पर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। बाकी दोस्तों 2 साल बहुत होता है। अगर तुम जेन्युइन तरीके से किसी भी कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट करवा रहे हो, ठीक है, जेन्युइन तरीके से किसी का भी सिलेक्शन हो रहा है और जेन्युइन तरीके से होगा तो दोस्तों ये तो साफ साफ बात है वो सच में एक शिक्षक बनने की काबिलियत रखता है। उसके बाद दोस्तों अगर उसे 2 साल के लिए संविदा पर रख भी देंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि हमारी नई शिक्षा नीति में कहा भी गया है, और KVS में दोस्तों ऐसे ही करते हैं। बाकी ये दोस्तों स्टार्टिंग का तो पोर्शन सही नहीं कर रहे, वहाँ तो दबा के करप्शन है, और सिलेक्शन ले भी लिया किसी ने। इस सब ताम झाम में सब कुछ पार करने के बाद कोई कैंडिडेट बेचारा, कोई हीरा ही कैंडिडेट हो, उसने सिलेक्शन ले लिया तो उसे 5 साल संविदा के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होगा, क्या करेगी गवर्नमेंट, अब बस ये तो हमें भविष्य ही बताएगा। तो बस दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षक और शिक्षण से संबंधित हमारी सारी वीडियोज़ होती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।